जय हिंद। आइए हम लोग आज प्रायिकता के क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 17 को ये सब देखेंगे, आगे रिवीजन करेंगे। देखिए, प्रायिकता में हम लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियो को देख चुके हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को रिवीजन करा दिया गया है। अगर आप तक इस चैनल पर नए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और पीछे वाले बैक वीडियो को देख लीजिए, आपका प्रायिकता का डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे आइए अब रिवीजन पर आते हैं। प्रायिकता एक्सरसाइज 15.1 है, 10th क्लास एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा लिया गया है। अब ये बताइए, ताश के एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 52 पत्तों का यहाँ पर गिनती नहीं हम लोगों को गिनाना है। उसमें क्वेश्चन साफ तौर पे कह रहा है कि 5 पत्तों को ही गिनना है। देखिए, आप लोगों को एक बात बताते हैं, बोर्ड एग्जाम हो या दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, अगर आप उसे फेस करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है और आप उसका आंसर दे क्या रहे हैं, और क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आप सटीक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सटीक अगर आपका आंसर होगा तभी आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देगा, नहीं तो आप ये भूल जाइए कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा। आपको इस तथ्य पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, ठीक है। आइए, इस प्रकार है कि ताश के 5 पत्तों का जिक्र किया है, तो हमारा कुल जो परिणाम होगा, संभव परिणाम होगा, ठीक है, वो कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 पत्तों का ही जिक्र किया गया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? यहां पर लिख रहे हैं हम कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना है? 5 है। कुल संभव परिणाम 5 है। अगर ये बताइए, अगर कुल संभव परिणाम 5 है और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। भाई देखिए, ईट का दहला भी एक बार आया है, गुलाम भी एक बार आया है, बेगम भी एक बार आया है, बादशाह भी एक बार आया है, और ई का भी एक बार ही आया है। सारे पत्ते एक एक बार ही आए हैं। तो ये बताइए कि कुल परिणाम तो एक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक बेगम हो। ये बताइए कि एक बेगम आने की संभव परिणाम कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहिएगा कि सर ताश में के गड्डी जो है उसमें 5 पत्ते लिया है, अब 5 में एक बेगम को लिया है, तो बेगम की संख्या एक ही न हुई, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई? तो पहले तो इसका परिणाम निकालिए कि 1 हुआ, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो कहिएगा कि सर इसकी प्रायिकता 1/5 होगी, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि बेगम निकाल दी जाती है, अगर ये मान लीजिए 5 पत्ता है, बेगम निकाल दिया गया, तो फिर उसको रिटर्न रखा नहीं जाता है, वो हटा दिया जाता है। तो जब हटा दिया गया, बेगम को हटा दिया गया, तो कितने पत्ते बचे हैं मेरे पास? 1 2 3 4, बेगम को हटा दीजिए, तो कुल अब परिणाम कितने बचे? 4 बचे। तो लिखिए यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने बचे मेरे भाई? 4 बचे, ठीक। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। तो आप कहिएगा कि भाई इक्का भी तो एक ही बार आया है, ना। नंबर 1, इक्का की संख्या, ये बताइए इक्का की संख्या कितनी है? एक ही बार है ना, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो इसकी प्रायिकता होगी 1/4, राइट। अब बताइए, आपसे फिर पूछा गया बी नंबर क्वेश्चन कि एक बेगम है, एक बेगम कब होगा? तो एक बेगम एक ही बार थी, तो बेगम एक ही बार थी, तो बेगम को हटा दिया गया। जब बेगम को हटा दिया गया तो फिर उसमें डाला नहीं गया है, तो बेगम की फिर पूछ रहा है कि बेगम कितनी बार है। अरे भाई, एक बार तो हटा दिया गया उसे, तो फिर रिटर्न क्यों डालना है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी नंबर कि एक बेगम यानी बेगम की संख्या। देखिए भाई, बेगम तो हटा दिया गया है, तो अब बेगम है ही नहीं, तो उसकी संख्या 0 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो इसकी प्रायिकता होगी 0/4, ठीक। चलिए, आइए अब ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए, आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न 16 है। अब 16 हम लोगों से क्या कह रहा है, ये ध्यान देखिए। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में
मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता हम लोगों को बताना है। देखिए, कह रहा है कि हमारे पास 12 खराब पेन है और 132 अच्छा पेन है, लेकिन देखकर पहचानना मुश्किल है कि कौन अच्छा पेन है और कौन खराब पेन है। ठीक है, देखकर तो आप किसी को भी नहीं पहचान सकते हैं कौन अच्छा व्यक्ति है और कौन खराब व्यक्ति है। इसी प्रकार पेन भी है, पेन को भी अच्छा और खराब कब कह सकते हैं? देखिए, पेन से अगर आप अपनी जिंदगी संवारने की बात लिखते हैं तो ये अच्छा बात है। इसका दुरुपयोग भी होता है, जैसे कुछ अधिकारी भी कर देते हैं, कुछ नेता भी कर देते हैं। ठीक है, तो उससे दुरुपयोग भी होता है। प्रिंसिपल हैं, आपके टीसी पर रेड पेन चला दिए तो समझ जाइए कि आपका जिंदगी बेकार हो गया। एक पेन की कीमत बहुत होती है, बंदूक से भी ज्यादा। देखिए, कह रहा है कि 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, तो ये बताइए कि कुल पेन कितने हुए। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए ना, तो यहाँ पर लिखिएगा कि अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या 12 है। बस देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन खराब है और कौन अच्छा है। ठीक है, अब बताइए कि कुल परिणाम या कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी है? 132 प्लस 12, 144 आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई अच्छा पेन की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132। तो यहाँ पर लिखिएगा अच्छे पेनों की प्रायिकता, अच्छे पेनों की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कहिएगा कि सर 132 तो है, तो 132 ये 144, यानी अच्छे पेनों की संख्या 132 है, टोटल 144 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 132 बटा में 144, 2 से आप इसे कटाइएगा तो ये 72 बार में कटेगा, और इसे कटाइएगा तो ये 66 बार में कटेगा। फिर अगर कटाते हैं इसे, आपको कटाना है तो फिर कटा दीजिए इसे फिर 2 से कटाइएगा तो ये 36 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। फिर कटाइएगा, कटा दीजिए, 3 से कटेगा तो ये 12 बार में कट जाएगा और ये 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 बटा में 12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। चलिए देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब है, उसमें 4 खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छिक निकाल दिया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? अब खराब होने, पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, पहला में पूछा है कि खराब होने की प्रायिकता बताना है और दूसरा में खराब न होने की प्रायिकता बताना है, दोनों में अंतर है। अब इस स्टेटमेंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पर पहले लिखिए कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितनी है मेरे भाई? आप कहिएगा सर 20 है। कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20 है। ये बताइए खराब खराब बल्बों की संख्या कितनी है? तो आप कहिए खराब बल्बों की तो संख्या 4 है। ठीक है, खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4 है, ये पहले ही आपसे बोल चुका है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 4 बटा में 20 कटेगा तो 1 बटा में 5 आ गया। दूसरा देखिए, ये पहला नंबर था। दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए अगर बल्ब है, अगर बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है आपको, अब कंफ्यूज हो जाइएगा आप। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल बल्ब 20 है, ध्यान दीजिए, टोटल बल्ब तो 20 है,
जिसमें 4 बल्ब खराब है। तो 4 बल्बों की सबसे पहले प्रायिकता निकालनी थी। तो ये तो हो गया 4/20, 1/5। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे कह रहा है कि जो बल्ब खराब नहीं है और उसे अगर निकाला जाता है तो दोबारा उसमें रखा नहीं जाता है। ये बात पर ध्यान दीजिए। अगर एक बल्ब निकाल दिया गया तो फिर उसमें रखा नहीं गया है। तो एक निकाला गया, मान लीजिए एक निकाल दिया गया तो उसमें रखा नहीं गया है, तो अब बल्ब कितने बचे? 19 ही ना बचे। अब देखिए दूसरी बात, कुल बल्बों की संख्या, ये बताइए कुल बल्बों की संख्या कितनी है? तो जो निकाल दिया गया है एक बल्ब, उसे रखा ही नहीं गया है, यानी 19 हो गया। और कह रहा है कि कुल बल्ब निकाल दिया गया तो 19 बचा, एक निकाला गया क्योंकि दोबारा इसे रखा नहीं गया है। दूसरी बात ये कह रहा है कि जब खराब बल्ब की संख्या 4 है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? अब बताइए, सबसे पहले खराब बल्बों की संख्या, आप कहिएगा सर 4 है तो इसकी प्रायिकता हो गया 4/19। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि खराब न होने की प्रायिकता बताना है। भाई बल्ब जो है खराब न होने की प्रायिकता, अब इसकी प्रायिकता कितनी है? तो आपको हम बताए हैं कि प्रायिकता है कि प्रायिकता निकालने के लिए एक में से जो निकला है प्रायिकता उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 1 - 4/19, अब कैल्शियम 19 हुआ, यहाँ पर 19 - 4। ठीक, तो कितना आएगा? 15/19 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह आप क्वेश्चन के सारे प्रायिकता के क्वेश्चन की रिवीजन कर सकते हैं। और 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, 20, 21, 22। ठीक है, तो उसे भी एक अगले वीडियो में हम आपको क्लियर करा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे क्लास, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए बच्चों के साथ। ठीक, ताकि उनको भी ये क्लास मुफ्त में मिल सके। ठीक, धन्यवाद।